कभी खुद से एक बार सवाल किए हो, ये जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं इस दुनिया में, इसका मीनिंग क्या है? आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में? कभी खुद से एक बार सवाल किए हो? लाइफ इज अ जर्नी वेयर डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ। जिंदगी जीना भी इतना आसान नहीं है दोस्तों। कभी अपनों के खोने का दर्द, द डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या क्या नहीं सहना पड़ता है इस जीवन में। कभी तो खुद से उम्मीद ही खो देते हैं हम लोग। लेकिन जिंदगी जीना भी जानते हैं हम लोग, इसलिए कल को आज से बेहतर बनाने के लिए लगे रहते हैं। लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनों के साथ टाइम बिताते हैं। खुद को खुशी रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं इस जीवन में। इकिगाई एक बुक है जो मुझे ज्यादा पर्सनली इन्फ्लुएंस किया है। इस बुक को आप एक बार जरूर पढ़िए, जिंदगी को एक नए नजरिया से देखने के लिए। इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे, जिंदगी का पर्पस क्यों होना चाहिए। French philosopher Jean-Paul Sartre says that life is a journey between B and D, where C is missing. यानी कि जीवन बर्थ और डेथ के बीच में एक जर्नी होता है जहाँ पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन we have control over C, यानी कि जिंदगी में डिसीजन लेने का सही हमें खुद के पास होता है। पहला चॉइस, वो काम करना जो हमें करने का शौक है, we really passionate about, उसे करते हुए बड़े संतुष्टि के साथ खुशी से जीने का चॉइस। किसी को साबित करने का नहीं, बल्कि हर दिन खुद को इम्प्रूव करना। द चॉइस नंबर 2, वो काम करना जो हमें करने का पसंद नहीं और दूसरों के इच्छा के अनुसार जीवन जीने का चॉइस। ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, बना बनाया हुआ रास्ते पे चलता पसंद करते हैं और वो करते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं। जस्ट करते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए। कोई डेफिनेट गोल या मकसद या पर्पस नहीं होता है। भाग दौड़ जिंदगी का पार्ट बन जाता है और बन जाता है एक रेस्टलेस लाइफ। इस दुनिया में खुद का पहचान खुद को ही बनाना पड़ता है, इसलिए अपनी जिंदगी का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ही लेना है। लेकिन हम लोग तो दूसरों की गलती पकड़ने के माहिर हैं। खुद की वीकनेस को छुपाने के लिए दूसरों को गलती बताते हैं और कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ है, ये मेरा किस्मत ही खराब है, मेरा साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाता है। मैक्सिमम लोगों का मॉर्निंग में उठने का भी बर्निंग डिजायर नहीं होता है। नींद से जागते ही सोचते हैं फिर से वही काम, सेम रूटीन, सेम वर्क, लेकिन उठना पड़ता है क्योंकि पर्सनल लोन और कार लोन का EMI तो खुद को ही भरना है। ऑफिस जाने से पहले हर दिन हर सुबह प्लानिंग बनाते हैं और खुद को बोलते हैं कुछ तो करना पड़ेगा। ऑफिस में जाते ही काम पे लग जाते हैं और खुद को क्या हुआ कमिटमेंट को पोस्टपोन करते रहते हैं। कोई स्टेप नहीं लेता है टेंशन को दूर करने के लिए। इजी और चीप उपाय ढूंढते हैं और कभी कभी तो बुरी चीज का भी एडिक्शन का शिकार बन जाता है। सैलरी मिलते ही लायबिलिटीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं और खुद की स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए लोन ले लेते हैं कार खरीदने में या फ्लैट खरीदने में, और कार फ्लैट को ही ऐसे समझ लेते हैं जो एक एवरेज सैलरी पर्सनल के लिए सबसे खतरनाक चीज बन जाता है। कोई भी चीज ऐसे नहीं होता है जो आपको रिटर्न इनकम नहीं देते हैं। मंथली EMI के चक्कर में साकर भी जॉब छोड़ नहीं पाते हैं और अपनी पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही मिडिल क्लास लोग डेप का शिकार बन जाता है और पूरी जिंदगी मिडिल क्लास बन के रह जाता है। सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों से एक ही चीज अलग करता है और वो है पर्पस। वो लोग की लाइफ में ज्यादा हैप्पी और सक्सेसफुल होता है जिन लोगों का लाइफ में एक पर्पस होता है। वो लोग खुद को पूछते हैं, खुद को जानने के लिए कोशिश करते हैं, खुद का जो इकिगाई है उसको ढूंढ लेते हैं और अपनी पैशन से जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। आप भी खुद का इकिगाई को ढूंढ सकते हो आपका पैशन को फॉलो करके। आपका पैशन कुछ भी हो सकता है, वो आपका गार्डनिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग, डांसिंग, म्यूजिक, रिसर्च, स्टोरी टेलिंग, एनीथिंग। ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडर्न सिस्टम के भरोसे में मत रहिए। ये आपको पर्पस ढूंढने में हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये आपको एक रेट रेस का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग सेल्फ लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। In reality, school colleges are just like a factory where students are treated as the product.
इसके बारे में तो इलॉन मास्क ने भी बोला है। You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. So I think colleges are basically for fun and to prove you can do your chores. सक्सेसफुल लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं, पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए प्लान बनाते हैं, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना जानता है और अपने काम को खूब ईमानदारी से एंजॉय करते हैं। पर्पस मेक्स पीपल मोर डिसिप्लिन। मॉर्निंग में नींद से जागते ही एक पॉजिटिव एनर्जी फील किया जाता है। अपनी पर्पस से इतनी लगाव रखते हैं कि सुबह उठने के लिए बेताब होते हैं। भगवान को बोलते हैं, हे ईश्वर, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल डे, और एक पॉजिटिव थॉट से दिन की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, रीडिंग बुक, मेकिंग ए टू डू लिस्ट एक रिचुअल बन जाता है और इसलिए शायद पूरे दिन प्रोडक्टिव रहते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए चाहिए डीप फोकस एंड कंसंट्रेशन, और इसलिए स्टेट ऑफ फ्लो मेंटेन करना जरूरी है। फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में इसी के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस स्टेट में आने के बाद एक इंसान बिना थकान हुए नॉन स्टॉप काम कर सकता है और काम को एक गेम की तरह ट्रीट करने लगता है। इस टेक्नोलॉजी दुनिया में हम लोग इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वन ऑफ द मेन कल्प्रिट वी ऑल नो इज आवर फोन। नहीं साकर भी कम मोबाइल में ध्यान जाता है, पता ही नहीं चलता, और इसलिए डीप फोकस की बहुत ही जरूरी है। हम डिस्कस करेंगे 6 प्रूवन टेक्निक्स थ्रू व्हिच यू कैन अचीव द फ्लो स्टेट। नंबर 1, नो व्हाट टू डू। आपका गोल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आपका जो पैशन पर्पस है वही हेल्प करेगा आपको क्या करना है। एक बात याद रखिए, जो काम आप करोगे उस काम को करके मजा आना चाहिए, तभी काम को अच्छे से कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो एडिटिंग और वीडियो क्रिएशन में दिलचस्पी रखता हूँ, इसलिए मैं इस काम पे फ्लो स्टेट महसूस करता हूँ। नंबर 2, नोइंग हाउ टू डू इट। जो भी काम करोगे आपको कैसे करना है उसका तरीका आना चाहिए और हर दिन कंटिन्यूअसली स्किल को इम्प्रूव करना है। कल से आज बेहतर बनना है और आज से कल बेहतर बनना है। नंबर 3, नोइंग हाउ वेल यू आर डूइंग। आपको खुद को इवैल्यूएट करना है। आप जो भी फील्ड में हैं और जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको स्टडी करना है और कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करना है। नंबर 4, नोइंग वेयर टू गो। इसके लिए एक माइंड मैप होना जरूरी है। जो भी काम कर रहे हो उसको स्केलेबिलिटी करना है, मल्टीपल इनकम जनरेशन सोर्स क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्किल आता है, सपोज वीडियो एडिटिंग, अभी उससे मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करना है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग कोर्स, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, सॉफ्टवेयर प्रमोशन, सेलिंग स्टॉक फुटेजेस इन शटरस्टॉक, एडोब स्टॉक, वर्किंग विथ रियल एस्टेट एजेंट्स एक्सेट्रा। और एक चीज याद रखिए, खुद से सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए टीम बिल्डिंग में भी ध्यान देना पड़ता है। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी काम को करने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन इनिशियली खुद से ही सब कुछ करना है, बाद में टीम बना के खुद के लिए टाइम निकालना है ताकि नया काम पे भी ध्यान दे सके। नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग चैलेंजेस। हर काम पे कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आता ही है, इसलिए जो भी चैलेंजेस आ सकता है पहले से ही जान लेना जरूरी है और उसके ऊपर काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो एडिटिंग में भी कुछ चैलेंजेस आता है, जैसे कि टाइट डेडलाइन, टेक्निकल इश्यूज, स्टेइंग अपडेटेड विथ न्यू टेक्नोलॉजी, कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरी प्रोजेक्ट टू डिलीवर ऑन टाइम एक्सेट्रा। नंबर 6, बीइंग फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। हम लोग डिस्ट्रैक्ट तभी होते हैं जब एक साथ मल्टीपल काम करने के लिए कोशिश करते हैं और इसीलिए एक भी काम प्रॉपर्ली नहीं हो पाते हैं। जब एक इम्पोर्टेंट मेल भेजने के लिए बैठते हैं तभी मोबाइल फ़ोन चलाने लगते हैं और जो काम 5 मिनट में हो सकते थे 15 मिनट लग जाते हैं। आज के बच्चे भी मोबाइल में इतना एडिक्शन हो गया है कि मोबाइल नहीं होने से खाना भी नहीं खाते हैं। फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में ऑथर बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए 2 काम करना जरूरी है। पहला, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और नंबर 2, इंपॉर्टेंट काम करने के टाइम पे उसके ऊपर एवरी मोमेंट खुद की कंट्रोल होना चाहिए। ये था 6 प्रूवन टेक्निक्स जिसको यूज करके आप किसी भी काम पे प्रोडक्टिव बन सकते हैं और एक फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हैं। फिर से मैं समराइज करना चाहता हूँ द 6 प्रूवन टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जानना है आपको क्या करना है। सेकेंड थिंग, कैसे करना है। थर्ड, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं आप। फोर्थ,
आपको कहाँ जाना है वो पहले डिसाइड कीजिए। 5th, क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। और 6th, जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाइए, उसको मिटिगेट कीजिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू में ऐड किया हूँ आपको लाइफ में, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे इंस्पायर मिले और भी ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए। तब तक दीजिए इजाज़त। दिस इज सिद्धार्थ नुक साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।